दोस्तों, हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि आरओ सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट्स एफआर है। अगर ये ब्लॉक हो जाए तो मेम्ब्रेन को भी ख़राब कर देता है, मेम्ब्रेन हाउसिंग को डैमेज कर देता है, जिसे हम ब्लास्टिंग कहते हैं, ब्लास्ट कर देता है। और इसके अलावा जो पंप है आरओ सिस्टम का, उसको भी ये टोटल ख़राब कर देता है। होता क्या है, जब एफआर ब्लॉक हो जाती है तो बैक प्रेशर बढ़ता रहता है। उसकी वजह से मेम्ब्रेन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ने की वजह से इसकी जो एक लिमिट होती है उसको क्रॉस कर जाता है, तो ये ब्लास्ट हो जाती है। और साथ ही पंप भी जो है इसका डैमेज हो जाता है। तो हमारी कोशिश यह है कि इस एफआर को ब्लॉक होने से कैसे बचाएं और पंप की लाइफ को कैसे हम बढ़ाएं ताकि पंप ख़राब ना हो। और इसके अलावा जो है पूरा सिस्टम आरओ सिस्टम, क्योंकि इसी पे डिपेंड करता है, आरओ पंप पे और मेम्ब्रेन पे। तो एफआर के लिए आज हमने प्रैक्टिकल किया है। वो प्रैक्टिकल आपको कर दिखाएंगे कितने परसेंट वो सफल हो पाता है और कितने परसेंट हमें इसकी सफलता मिलती है, इसी पे बात करेंगे। जो मेरे दोस्त पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो वो सब्सक्राइब ज़रूर करें हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, और लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। ये वीडियो शायद फर्स्ट टाइम ही बनी है इस टॉपिक पे कि जो मेम्ब्रेन है और आरओ सिस्टम की सेफ्टी के लिए जो एफआर है उसको ब्लॉक होने से कैसे बचाएं और हमें पहले ही कैसे पता चल जाए कि ये ब्लॉक होने वाली है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, थोड़ी लंबी है लेकिन दोस्तों ध्यान से देखिएगा। पहले हमने जो इसके लिए टूल्स इकट्ठे किए हैं वो है हमारा पंप और एक हाई प्रेशर स्विच जो एडजस्टेबल है, जिसके हम प्रेशर की जो ऑपरेटिंग प्रेशर है इसको सेट कर सकते हैं कम और ज़्यादा। और एक एनआरवी की ज़रूरत है, नॉन रिटर्निंग वाल्व, ताकि जो पंप को बैक प्रेशर की वजह से बार बार ऑन ऑफ ना हो। तो साथ में हमारी एसएमपीएस है और इसको हमने जो है पानी का जो इनपुट दे दी है। और जो हाई प्रेशर स्विच को भी हमने ये चेक किया कि क्या हम एसएमपीएस की डीसी सप्लाई पे इसको जो ऑपरेट करें हाई प्रेशर स्विच को, मतलब जब हाई प्रेशर स्विच ऑपरेट हो तो क्या ये सिर्फ एसएमपीएस की डीसी सप्लाई ऑफ करे या फिर एसी सप्लाई पे हम इसे लगाएं, ये भी एक चर्चा का विषय है। तो पहले हमने लगाया जो हाई प्रेशर स्विच का टर्मिनल्स हैं वो उसको हमने डीसी सप्लाई टर्मिनल के साथ दिया है। जो एसएमपीएस की आउटपुट होती है उसकी नेगेटिव को हमने सीरीज़ में इसको हाई प्रेशर स्विच को लगाया है। तो अब हम देखेंगे कि पंप हमने ऑन कर दिया है, नॉर्मल मोड पे चल रहा है। तो अगर हम पंप की जो पाइप है उसको बेंड कर दें तो क्या पंप बंद होता है? तो अभी फुल फ्लो पे चल रहा है। अभी हमने मेम्ब्रेन नहीं लगाई है, सिंपल पहले पंप की। तो जैसे ही हमने ये बैक प्रेशर बंद किया पंप की सप्लाई को, पानी की सप्लाई को आगे से, तो ये बंद हो गया पंप। और जैसे ही हमने छोड़ा इसको दोबारा तो ये फिर से ऑन हो गया। ये तो था नॉर्मल में कि जैसे हम वाटर कूलर के साथ लगाते हैं या आरओ सिस्टम में नॉर्मल लगाते हैं। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है कि एफआर के साथ कैसे इसको एडजस्ट करें कि जो हाई प्रेशर स्विच एफआर की साथ लगाएं और साथ में इसके एनआरवी लगाएं, और एफआर जैसे ब्लॉक हो जाए तो फिर ये जो है पंप को काम करने से बंद कर दे, इसकी सप्लाई कट ऑफ कर दें। तो इस पे हमने जो है काम किया है। तो देखते हैं अभी हम मेम्ब्रेन के साथ इसका जो रिज़ल्ट देखेंगे। मेम्ब्रेन अटैच करते हैं इसके साथ। अभी हमने ये सेम सिस्टम लगाया है मेम्ब्रेन के साथ, मेम्ब्रेन को आउटपुट दे दी है पंप के साथ, और इसका जो बेस्ड वाटर निकलता है उस पर हमने हाई प्रेशर स्विच लगा दिया है। जो प्योर वाटर है उसके हमने साथ कोई छेड़खानी नहीं की है। इस पर हमने एक हाई प्रेशर स्विच लगाया है और साथ में इसके जो है टर्मिनल्स के साथ एनआरवी अटैच किया है, ताकि बैक प्रेशर की वजह से बार बार जो पंप ख़राब ना हो तो स्टेबल हमें रिज़ल्ट मिले। तो अभी एफआर हमने 450 की यूज़ की है। तो ये अभी हम इसको ऑन करेंगे, वाटर फिल्टर की सप्लाई देंगे सबसे पहले, और फिर इसको जो है रिज़ल्ट देखेंगे कि अगर हम इसका जो है प्रेशर स्विच का ब्लॉकेज होता है तो क्या हाई प्रेशर स्विच जो है वो ऑपरेट होता है। तो इसी पे देखते हैं आज का प्रैक्टिकल। तो दोस्तों
इम्पोर्टेंस बहुत है एफ़आर की। पहले हमें इतना नहीं पता था कि ये कितना छोटा सा टूल है, पूरे सिस्टम को जो है कंट्रोल करता है। तो अभी हमने जो है इसका पानी की सप्लाई दे दी है, तो एक तरफ प्योर वाटर निकल रहा है और दूसरी तरफ हमारा वेस्ट वाटर निकल रहा है। ये नॉर्मल मोड है जब हमारा आरओ स्मूथली वर्क करता है। तो हमने तो ये देखना कि अगर ब्लॉकेज हो जाए, अब मान लो ये ब्लॉकेज होगी, सप्लाई बंद होगी तो क्या होगा। तो हमारा ये आरओ सिस्टम का जो पंप है, हाई प्रेशर स्विच जो है ऑपरेट हो गया और इसको बंद कर दिया। लेकिन इसमें बार बार थोड़ा ये ऑन ऑफ हो रहा है। तो इससे हमें एक इंडिकेशन तो मिल गई कि अगर हमारा हाई प्रेशर स्विच ऑपरेट हो रहा है तो ये बंद भी हो रहा है, लेकिन साथ में ये कुछ देर बाद ऑन हो जाता है। उसकी वजह है मेम्ब्रेन की दूसरी तरफ प्योर वाटर, जो प्योर वाटर निकलता है तो वो प्रेशर उधर डाइवर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से पंप ऑन ऑफ हो रहा है। तो ये हमारा जो सॉल्यूशन 100% हमें नहीं लगा है, लेकिन हमारे पास एक आइडिया और आया है कि क्यों ना हम इस पे जो है जो हाई प्रेशर स्विच है उसको एसी सप्लाई सीरीज़ में दें और एक इंडिकेटर लगा दें जो काम ऐसे करेगा। देखिए ये वीडियो। तो दोस्तों अब हम डेमो शुरू करते हैं कि एफ़आर को ब्लॉकेज से पहले कैसे आप सिग्नल प्राप्त करोगे और कस्टमर कैसे प्राप्त करेगा, उसको कैसे पता चल जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया है, एक हाई प्रेशर स्विच लगाया है मेम्ब्रेन की आउटपुट पे जो एफ़आर की ड्रेन वाटर वाली है, और उसके साथ एक हमने एनआरवी लगाया है। और एफ़आर के आगे हमने डेमो के लिए कि मान लो कि ब्लॉकेज हम इससे करेंगे टीडीएस कंट्रोलर से, तो कैसे इसको हमें पता चलेगा। तो इसमें हमने सबसे पहले फ़िल्टर की सप्लाई ऑन कर दी है और पंप को जो है अभी हम पावर सप्लाई दे रहे हैं। तो जैसे हमने पंप को सप्लाई दी है, नॉर्मल मोड में इंडिकेटर हमारा ऑन होने लगा। इसको हमने दी है हाई प्रेशर के थ्रू, स्विच के थ्रू एसी सप्लाई इंडिकेटर को। जब नॉर्मल मोड होगा तो इंडिकेटर ये ऑन रहेगा और साथ में वेस्ट वाटर आपका एफ़आर के थ्रू निकलता रहेगा। अब मान लीजिए आपकी 10% जो ब्लॉकेज हो गई है, क्योंकि हम ऊपर से टीडीएस कंट्रोलर से इसको कम कर रहे हैं, प्रेशर इसकी एफ़आर की ब्लॉकेज कर रहे हैं प्रैक्टिकली डेमो देने के लिए। तो जैसे ही अब इंडिकेटर आपका 20% ब्लॉकेज हुई तो ये इंडिकेटर साथ ही ब्लिंक करने लगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी एफ़आर जो है वो ब्लॉक होने लगी है। और इमीडिएटली अपने कस्टमर केयर का जो नंबर है फ़िल्टर का, जिसका आपकी कंपनी का लगा हो, तो उसे आप फ़ोन कीजिए और बताइए कि आपके फ़िल्टर की सर्विस होने वाली है, एफ़आर चेंज होने वाली है। तो इसकी आप जो है एफ़आर चेंज करवा सकते हो और आपका पंप और आपकी मेम्ब्रेन जो है वो दोनों ही ख़राब होने से बच जाएंगी, ब्लास्ट होने से बच जाएगी। तो ये दोस्तों सिंपल तरीका था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, और नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।